करना वो सारा कुछ, समझ रहे हो? ठीक है जी। तो वो वीडियो, 4 वीडियोस भेजी, उसके बाद जूम पे बात करी, कॉल पे बात करी, फिर एक फर्स्ट ऑर्डर की वीडियो शायद मोनिका मैम की भेजते होंगे, आप किसकी भेजते हो मुझे नहीं पता, तो वो अशमत जी को मैंने दे रखी थी। तो वो वीडियो शेयर करने के बाद उसमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं कि एक इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो, स्टार्टअप आपका हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी, फर्स्ट ऑर्डर करवाना आज के टाइम में बड़ा आसान हो गया। क्लियर हो रहा, बड़ा आसान हो चुका है। बंदा एक दिन में आपका फर्स्ट ऑर्डर, आज उसका फॉर्म फिल हुआ, उसको 4 वीडियोस भेजो, कल तक कंप्लीट कर लेना भाई, कल तक उसकी कंप्लीट हो गई, और कल को फिर अगले दिन उसका ऑर्डर करवा लो। मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा। जी सर, मोनिका मैम की भेजते हैं। मोनिका मैम की जब आप वीडियो भेजते हो ना, मोनिका मैम की वीडियो हम लोग क्यों भेजते हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, और बंदा फिर एक ऑप्शन चूज करता ही करता है। अभी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 4 ऑप्शन मिलती है बंदे को, केबीसी में 4 ऑप्शंस मिलती है ना, कि आपके ये 4 ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप बोलते हैं ऐसे वो, तो 4 ऑप्शंस में से उनको एक चूज करनी है। क्लियर है? अगर एक ही ऑप्शन हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखे हैं, या तो बंदा यस बोलेगा या नो बोलेगा। पर अगर हम लोग 4 ऑप्शन देते हैं तो बंदा एक चूज करेगा ही करेगा। तो इसी वजह से मोनिका मैम की वीडियो की आपने पूरी हाइप, सारा बिजनेस आपकी हाइप का है। सारा बिजनेस अगर आपने हाइप बनानी है तो अपने अपलाइन से थर्ड पार्टीज करवाइए, अपने सीनियर से, जो भी आपके सुपरवाइजर ऊपर हैं या आपके मैनेजर हैं उससे थर्ड पार्टीज करवानी है आपने, रिलेशन बना के आपने बिजनेस करना है। समझ रहे हो? तो ये सारी देखो, मैं चलो एक चीज और दिखाता हूँ आपको, रुको। आप लोग खुद भी हैंडल करना सीखिए, सारा कुछ हम लोग अपलाइन के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते। अभी मैंने कल ही अपनी टीम को बताया कि अगर मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है ना, तो आपने, जो बंदा आपकी फर्स्ट वीडियो देख लेता है ना, तो आपने उससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपने पूछने हैं, और आपने कुछ भी नहीं पूछना। ये 4-5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कि आपने अगर पूरी वीडियो सुनी, देखी, समझी, उसमें से ऐसे 2 पॉइंट बता दीजिए जो आपको सबसे बढ़िया लगे। ये आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने अपलाइन से ही करवाना है आपने। अगर आपका अपलाइन अवेलेबल नहीं है, आपके सीनियर अवेलेबल नहीं है, आपका कोई मैनेजर भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपने वीडियो किसी को दिखाई है आपने, या अपनी टीम की थर्ड पार्टी आप कर रहे हो, तो ये 4-5 क्वेश्चन आपने पूछने हैं। ठीक है? कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा, 2 पॉइंट बताइए। बंदा बोलेगा वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, चलो जो भी इसने बताया, चलो ठीक है। उसके बाद पूछो कि मार्केट में जैसे बहुत सारी जॉब्स भी हैं, बहुत सारे काम है, तो अगर आप ये बिजनेस करोगे, तो आप ये बिजनेस क्यों करोगे, एक रीजन या बेनिफिट बता सकते हो? ये 2 क्वेश्चन आपने उसके बेनिफिट के पूछने हैं बिजनेस के। तो पहले तो उसने बता दिया कि उसको क्या अच्छा लगा, और दूसरा वो रीजन बताएगा कि मैं ये बिजनेस इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है ना, और मैं घर में बैठकर भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कोई रीजन स्ट्रॉन्ग सा वो बता देंगे। उसके बाद देखिए जी, ये उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग का, ये पहले आप पूछ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है नेटवर्किंग का, कि नेटवर्किंग को लेकर आपके क्या व्यूज हैं। क्योंकि हमारे घर वालों को समझ आती है जॉब, हमारे घर वालों को समझ आती है बिजनेस, और ये नेटवर्किंग कंसेप्ट आपके लिए नया हो सकता है। या अगर आपने नेटवर्किंग के बारे में पहले सुना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपके क्या व्यूज हैं। समझ रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, आप ये उनको पूछ सकते हो। ठीक है? तो नेटवर्किंग के बारे में वो बताएंगे कि पॉजिटिवली बताएंगे आपको वो, कि जैसे नेटवर्किंग को लेकर जी लोग बोलते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये कंपनियां चलती नहीं है, फ्रॉड वगैरह, ये वो फलाना दिमका, जो भी आपको बोलते हैं। तो नेटवर्किंग के बारे में अगर आप पूछोगे कि आपके क्या व्यूज हैं, तो वो आपको क्या बोलेंगे, वो आपको पॉजिटिवली ही आंसर देंगे। समझ में आ रही है बात? उसके बाद पूछो कि नेटवर्किंग, चलो आप तो एक्साइटेड लग रहे हो, नेटवर्किंग के बारे में भी आपको पॉजिटिव आंसर दे रहे हो आप, है ना, बिजनेस क्यों करना आपने वो भी बता दिया। पर अगर कल को आपके घर वालों ने मना कर दिया, तो क्या करोगे? तो ये जो आप फर्स्ट वीडियो के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, यहाँ पे एक तो बंदा आपका स्ट्रांग हो रहा है, एक बंदे के साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो रहा है। क्योंकि रिलेशन बिल्ड का मतलब क्या होता है, कि आप, उसको लग रहा है कि भाई इसको नॉलेज है, इसीलिए मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। पर अगर आप यही बोलते रहोगे कि चलो अच्छा आपको ये डाउट है, अपने अपलाइन से बात करवाता हूँ, अपने अपलाइन से बात करवाती हूँ, सारी टीम भाग जाएगी आपकी। कोई बंदा आपके पास टिकेगा ही नहीं, वो बोलेगा जी तेरे को तो कुछ पता नहीं, तो तू सारा कुछ यही बोले जा रहे हैं प्लेन के पास, प्लेन के पास। तो आपने खुद भी नॉलेज लेनी है, खुद को इंडिपेंडेंट करिए। आपने बिजनेस हमारे लिए नहीं करना, अपने सीनियर के लिए नहीं करना, अपने बिजनेस खुद के लिए करना है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पेरेंट्स ने अगर आपको मना कर दिया तो क्या करोगे आप? बंदा बोलेगा मैं करूंगा फिर भी, या मैं नॉलेज लूंगा, पहले बिजनेस को समझूंगा, घर वालों को समझाऊंगा, जो भी है। उसको बोलो जी फिर आप अभी रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए।
तो नेक्स्ट स्टेप आपने वीडियोस भेजनी है। ये अभी आपको फॉर्म फिल आपका हो चुका है। अभी मैं एक चीज यहाँ पे और एक चीज ऐड करता हूँ। अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि आईडी बनाना क्यों जरूरी है, बिना फॉर्म फिल किए हमें ट्रेनिंग दे दो। ऐसे भी लोग कुछ लोग बोलते हैं कि फॉर्म फिल करना क्यों जरूरी है। तो मैं वहां पे एक चीज ऐड करता हूँ कि देखो, अभी कंपनी, आपने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, अभी आपको कंपनी का इनकम प्लान बताया जाएगा। अभी आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकम प्लान के बारे में, कंपनी की पॉलिसी, सारा कुछ बताया जाएगा। अभी उसको क्वेश्चन पूछिए, अभी अंबानी को जानते, बोलेगा हाँ जी। क्या अंबानी आपको अपनी कंपनी का इनकम प्लान बताएगा? बोलेगा नहीं। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी आपको बता रही है, बस कंपनी आपको ये कह रही है कि सारी ट्रेनिंग नॉलेज लेने से पहले अपना आईडी बना लो, क्योंकि वो आईडी आपकी ट्रेनिंग्स को अनलॉक कर देगी। समझ रहे हो? फॉर्म फिल करना जस्ट आपका एक फॉर्मेलिटी है, आईडी बनानी एक फॉर्मेलिटी है। क्यों? आपकी अगली ट्रेनिंग्स को अनलॉक करने के लिए, तो वो कर लेंगे। समझ रहे हो? उनको बोलो अभी आपने केवाईसी नहीं करनी, रोक दो। केवाईसी करने से खुद ही रोक दो कि आपने केवाईसी नहीं करनी। केवाईसी हम लोग तब करेंगे जब आप बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाओगे। समझ रहे हो? अभी आपने सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है। इसको बोलते हैं रिलेशन बिल्ड करना, बंदे की हक की बात करनी है। समझ रहे हो? अगर आप बोलोगे नहीं नहीं जी पहले तो केवाईसी करो उसके बाद ही ट्रेनिंग मिलेगी, बंदा बोलेगा ला इसके इनका कोई ये फ्रॉड करना चाहते हैं शायद। उनको बोलो ना तो आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है, ना आपने केवाईसी करनी है, सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर आपकी जो डिटेल वगैरह लिख रखी है वही आप फिल कर देना। फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, ट्रेनिंग आपकी अनलॉक हो जाएंगी। और वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आपके लिए कि अगर आपने वो 4 वीडियोस देख ली ना, आपको 90% बिजनेस जो है वो समझ आ जाएगा। 4-5 वीडियो जो भी आप भेजते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये सारे पॉइंट जो है हाइप क्रिएट करने के लिए आप ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ भी आप झूठ नहीं बोल रहे, बस आप हाइप क्रिएट कर रहे हो कि बंदा आपकी बात को सुने। ठीक है जी। उसके बाद जब फर्स्ट ऑर्डर की बात आती है, तो आपने देखो वो कहते हैं ना कि बंदे को ज्यादा दिखाओ, कम करने को बोल लो। समझ रहे हो? दिखाओ ज्यादा, करने को कम बोलो। अभी आज मैंने एक ऑर्डर करवाया लड़की को, तो मैंने उसको क्या बोला है, मैंने कहा मुझे आप ये बताइए कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, अगर हमारे घर में किसी की शादी है, कितना खर्चा आ जाएगा? वो बोलेगी जी सर बहुत लाखों में खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए सिर्फ आपने अपने कपड़े लेने, कितना खर्चा आएगा? वो बोलती जी 1-2 लाख रुपए के कपड़े तो आ ही जाते हैं है ना शादियों में, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह, ये वो। तो मैंने कहा आपको वहां से बिजनेस करने का मौका मिलेगा? नहीं। मैंने उससे बात की 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए से सीधा मैं आ गया 1500 रुपए पे। मैंने बोला कि अगर आपको 1500 रुपए के अंदर बिजनेस करने का मौका मिले तो बोले कि सर जरूर करेंगे। तो क्यों नहीं करेगी वो? या फिर जो बंदा आपको बोल रहा है जी प्रोडक्ट लेना पड़ता है, आप उनको बोलो आपकी बर्थडे पार्टी है, मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपने पार्टी करनी है, आपकी पार्टी में 5 बंदे हैं, कितना खर्चा आएगा? बोले कि 4-5 हजार रुपए। बिजनेस मिलेगा? नहीं। क्या मिला? इंजॉयमेंट मिली, पार्टी दे दी आपने, पैसा तो आपकी जेब से लग गया। पर अगर हम आपको ये बोले कि आप 1500 रुपए के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, दिखाओ ज्यादा, करवाओ कम। समझ में आ रही है बात? इसी वजह से मोनिका मैम की जो वीडियो है उसमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। दिखाया ज्यादा हुआ 26,000, 9,000, 5,000, फिर 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए के साथ स्टार्ट करवा लो। क्लियर हो रहा है? देखो जी, सारा बिजनेस आपकी बातों का है। शर्माते रहोगे बिजनेस नहीं हो पाएगा। सारा कुछ आपकी बातों का बिजनेस है। क्लैरिटी करवानी आपको खुद सीखनी पड़ेगी, ये सारी बातों का ही बिजनेस है। जब तक आपको बातें नहीं करनी है कि क्लैरिटी नहीं करवा करवा पाओगे, कोई बंदा टिकने वाला नहीं है आपके साथ। ठीक है जी। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है जी, कोई क्वेरी है आपकी, तो पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो। क्योंकि देखो, अगर डाउट क्लियर करोगे, अगर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे तभी बिजनेस करने में रिजल्ट आपको आएगा। नहीं तो ऐसे ट्रेनिंग में ऐड होने से, ट्रेनिंग में बैठने से, रात को 10 बजे वाली मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। ट्रेनिंग में तो आपको सिखाया जा रहा है जी जी 4cc करो, 8cc करो, ये करो वो करो, पर जब तक आपको लीड सी नहीं आएंगे तो 8cc कहाँ से कर लोगे? समझ रहे हो? तो फोकस आपने करना है नोन सर्कल पे। नोन सर्कल पे काम करिए। लीड्स अननोन में तो फिर ऐसे ही बैठे रहोगे। नोन सर्कल में काम करो, 2-4 लोग ही निकाल लो।
अपना कजन भाई बहन देख लो, उसके आगे फ्रेंड देख लो, अपने जो आपके जितने भी लोग आपको इंस्टाग्राम पे जानते हैं, अगर उन्होंने काम नहीं करना, स्टोरी डलवा लो, अपना पोस्टर बनवा लो, रील बनवा लो, डलवा दो स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे डलवा दो, व्हाट्सएप पे किसी को बोल दो, कहीं से भी आप नंबर ले सकते हो। कोशिश करो नोन सर्कल में करने की, अगर आप जल्दी से सुपरवाइजर बनना चाहते हो। देखो जी, महीने की अभी स्टार्टिंग हुई है, पूरा महीना पड़ा है आपके पास। तो मैंने उस पहले भी मीटिंग में आपको बोला था कि 8 सीसी का टारगेट लेके चले अगर आपको सुपरवाइजर बनना है। पूरा महीना अभी भी पड़ा है आपके पास। कितने लोग हैं जी? देखो 40 लोग हैं सेशन में, 43% है। सर इनविटेशन में ही पूछते हैं कंपनी कौन सी है। तो मुझे तो नहीं पूछता जी कोई, पता नहीं आपको क्यों पूछते हैं। किस किस को कोई आपको पूछता है कोई कंपनी कौन सी है? ये बंदे ना वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनके पास ना आपकी तरह लोगों ने मैसेज कर रखे होते हैं, पता है आपको? वो पूछते हैं जी कौन सी कंपनी है। जो बंदा पूछ रहा है कौन सी कंपनी, बता दो फिर फॉरएवर है। सुनिए, ऐसे बता दो फिर कि फॉरएवर है, सुना है आपने? समझ रहे हो? अगर देखो जी, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, माइक ऑन कर देता हूँ। है क्लियर हो गया आपको डाउट सारे? कर लोगे 8 8 सीसी सारे इस महीने? हर्षिता जी कह रहे हैं हाँ जी कर लेंगे सर। हर्षिता जी कर लो 8 सीसी। देखो जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। चैलेंजेस वगैरह हमें भी पहले स्टार्टिंग में बहुत आते थे, पर अभी ये तो चैलेंजेस कुछ बड़े नहीं है। नॉन सर्कल में काम करना शुरू करिए, ठीक है ना? नॉन सर्कल में बिजनेस करना शुरू करो, और धीरे धीरे टीम बनानी शुरू करो। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचो, ठीक है? और रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा। दिमाग में जो डालोगे ना वही निकलेगा बाहर। हम लोग नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, सर लीड नहीं आ रही, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। नो 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 नो, तो हम खुद ही बोलते रहते हैं। अब मैं जो छोटा सा टारगेट आपको देता हूँ, आप ना अपने माइंड, अभी आपका देखो माइंड इतना पावरफुल आपका माइंड है। चलो छोटे से टारगेट्स आपको देता हूँ मैं, ठीक है? आज 7 तारीख निकल गई है जी। आप कोशिश करें कि 10 तारीख तक आपने सिर्फ एक ऑर्डर करवाना है। छोटा सा टारगेट है। 10 तारीख तक आपने सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर करवाना है, ये टारगेट है आपका। 8 9 10 3 दिन आपके पास पड़े हैं, और 3 दिन के अंदर आपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करवाना, एक करवा लोगे? छोटा सा टारगेट है जी, सिर्फ एक ऑर्डर करवाना है। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर करवाना है आपने, ये छोटा सा टारगेट है। अगर आपने ये फर्स्ट ऑर्डर करवा लिया, अगर आपने ये फर्स्ट ऑर्डर करवा लिया जी 10 तारीख तक, आपका माइंड सेट पता है आपको क्या बोलेगा? कि यार मुझे अभी 15 तारीख तक दो करवाने हैं। 15 तारीख तक अगर आपने दो नहीं हुए, सिर्फ एक ही हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ तो करोगे ना। 10 तारीख या 11 तारीख तक, चलो 4 दिन ले लो। 10 या 11 तारीख तक आपने सिर्फ कितने कितने ऑर्डर करवाने हैं? एक करवाना है। जिनका कुछ भी नहीं ना हुआ 7 तारीख तक, वो ये टारगेट लेके चलो, मुझे एक ही ऑर्डर ही करवाना है, सिर्फ एक ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर एक करवाना है आपने, ठीक है? करवा लोगे? एक ही करवाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा जी 3 बिलियन करवा लो, 4 करवा लो, 5। नो, सिर्फ एक ऑर्डर करवाना है। और एक ऑर्डर का ही टारगेट लेना है, एक ऑर्डर हमें करवाना है। हम लोग, हमारी गलती पता क्या है? हम लोग टारगेट तो बड़ा ले लेते हैं, 5 बिलिंग करवानी है जी डायरेक्ट में, एक भी नहीं होती, फिर हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो गए, यार कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर आप लोगों ने एक ऑर्डर का टारगेट लिया, एक ऑर्डर अगर आपने अचीव कर लिया, तो आप नेगेटिव ही नहीं होंगे। जो उम्मीद भी कर रहे थे वो भी पूरी हो गई, एक ऑर्डर भी हो गया, आपका टारगेट भी पूरा हो गया। फिर और बड़ा टारगेट कर लो फिर अगले 5 दिन में, समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? छोटा सा टारगेट है जी। 11 10 11 तारीख तक एक फर्स्ट ऑर्डर करवा लो। सभी लोगों का टारगेट ये है। चाहे वो अपने घर में से किसी का करवाओ, रिलेटिव का करवाओ, फ्रेंड सर्कल का करवा लो, नोन में करवा लो, अननोन में करवा लो, आपकी मर्जी है। पर आपने सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर करवाना है। समझ रहे हो? जब एक आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, चाहे वो आपका कल हो जाए, चाहे 10 तारीख को हो जाए, अगला टारगेट आपने क्या लेना है? 15 तारीख तक मैंने दो करवाने हैं। क्यों क्यों करवाने हैं? देखो, नोवस कस्टमर होंगे तभी सीसी होंगे, सीसी होंगे तो आपके लेवल अप होंगे, समझ रहे हो? तो आप समझदार हो। इतनी इतना बंदे के अंदर इतनी भी पेशेंस नहीं होती कि बंदा 5 महीने तक बिना चेक के बैठा रहे, समझ रहे हो? घर वाले भी गालियां देते हैं फिर। तो मैं एक ही बात बोलूंगा जी, नोवस कस्टमर बनाने शुरू कर दो। नोवस कस्टमर बनाओगे तो रिजल्ट आएगा। और 2 सीसी करवाने की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए।
2cc किसके कैसे करवाने हैं, मैं भी मीटिंग कर दूंगा, टेंशन मत लो। 2cc की मीटिंग में बंदे ऐड करवाते ही होंगे जो मैं करता हूँ, ठीक है ना। 2cc की टेंशन आप मत लीजिए, पर्सनल मीटिंग करवानी होगी 2cc की वो भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे ना सर एक मेरा बंदा 2cc उसको क्लियर करवाना है, उसके डाउट है कुछ भी है, मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। नोबस कस्टमर बना लो। अगर आपने 8cc 10cc 12cc करने हैं ना आपके, वो हम लोग करवा देंगे। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आप फर्स्ट ऑर्डर करवा लो, नोबस कस्टमर बनवा लो। 5 नोबस कस्टमर बना लो, उसमें से 2-3 का 2cc करवाने की गारंटी हमारी है, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझ रहे हो। आपका काम क्या है, 50 आप सिर्फ जी 40% काम करो नोबस कस्टमर बनाने का, 60% काम 2cc करवाने का हमारा है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। इतना सा काम कर लो, फर्स्ट ऑर्डर करवा लो, नोबस कस्टमर बना लो, अपने अपलाइन से थर्ड पार्टी कराओ, जिस मर्जी से करवाओ, पर 2cc करवाने का काम हमारा है, समझ रहे हो। चलो इतना काम आपका मैं कर दूंगा, 2cc की टेंशन मत लो। नोबस कस्टमर रेडी कर लो, नोबस कस्टमर बना लो, अपने रेडी कर लो, मंजलि जी को बताते रहो इतने नोबस बने इतने नोबस बने, है ना, जो भी आपके सीनियर है बताते रहो उनको। 2cc करवाने का काम हमारा है फिर, ठीक है जी, समझ आ गया। अभी काम पे लग जाइए, फर्स्ट ऑर्डर करवाने शुरू कर दीजिए। 10 तारीख तक 11 तारीख तक अपना फर्स्ट ऑर्डर करवाओ, 15 तारीख तक आपने फिर अगले 2 नोबस कस्टमर बनाओ, टारगेट लेके काम करिए। तो लास्ट जी 20 तारीख तक टाइम है आपके पास, जितने ज्यादा नोबस कस्टमर बना सकते हो बनाइए। और जितने अभी अभी मुझे चैट बॉक्स में बताओगे ये अभी तक आपकी टीम में कितने नोबस कस्टमर है, किस किस के कितने हैं, किसी के पास है, किसी के पास नोबस कस्टमर है। एक, पायल जी के पास एक, प्रियंका जी के पास एक, मौसमी। हाँ मौसमी जी, गुजरात से हो आप या महाराष्ट्र से हो, वहां से हो, छत्तीसगढ़ से। नीलम जी के पास एक है, आज ही एक नोबस कस्टमर बना है। तो ये जो नोबस कस्टमर आपके पास एक एक नोबस कस्टमर भी है ना, ये पॉजिटिव ये सोचो कि इनका आपने 2cc डन करवाना है, ठीक है ना। इनको अच्छे से ट्रेनिंग दो, नॉलेज दो, अपने सीनियर से रिलेशन बिल्ड करवाइए, जूम मीटिंग करवाओ, हालचाल पूछो, क्वेश्चन आंसरिंग करो उनके साथ। उसके बाद 2cc की वीडियो शेयर करके अपने सीनियर से थर्ड पार्टी करवा दो, समझ रहे हो। नोबस कस्टमर एक एक नोबस कस्टमर से कुछ नहीं होगा। टारगेट जो हमने सुपरवाइजर के लिए हुए हैं, टारगेट तो हमने 8-10cc के लिए हुए हैं, समझ रहे हो। लड़कियां वैसे तो बड़ी तेज बनती हैं, अब क्या हो गया, करो ना। वो बोलने में तो बड़े तेज होते हो, जुबान बहुत होती है। अभी क्या बोलो, अभी करवा- फिर सर ये हो रहा है वो हो रहा है, बनो तेज। बंदे को टारगेट देकर उनके हाइप बना के उनके फर्स्ट ऑर्डर करवाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। देखो आप घर मैं हम लोग घर हमने स्टार्टिंग में बड़ी स्ट्रगल की है, ये नहीं है कि हमने स्ट्रगल नहीं की, पर हमने ऑफलाइन में की है। आप लोग घरों में बैठे हो, आपकी स्ट्रगल को मैं बिल्कुल स्ट्रगल नहीं मानता, समझ रहे हो। आपके कोई एफर्ट नहीं है, समझ रहे हो बात को। आपको होता है ना कि वो राजो वाली जिंदगी है आपकी फॉरएवर में, घर में वेले बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हो आप। आपने कोई ट्रेनिंग नहीं बनानी, कोई मीटिंग नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, वीडियो बना के दे रखी है आपको। हमें सोच के देखो हमने क्या क्या किया, गर्मियों में हम लोग घर से निकल के काम करते थे, इसी वजह से गाड़ी में बैठकर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। तो बिजनेस में बहुत, ये देखो आपको मैं दिखाऊं एक चीज, आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, देखो दिखाऊं। ये मेरी जी लास्ट 2 महीने की इनकम देखनी है आपने, ये लास्ट 2 महीने की इनकम है मेरी। चलो 3 महीने की देख लो, 3 महीने की ये 3 महीनों को ऐड कर लो, कितने बनते हैं, कर लो ऐड, करोगे ऐड। ये पिछले 3 महीने की इनकम है, 3 महीनों को प्लस कर लो कितना बनता है, मैंने तो किया भी नहीं है। ये अभी अभी जो मेरे को पे आउट आया है, अभी लास्ट मंथ का, 2,19,000 रुपए। अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करूं तो 3 महीनों के अंदर कितने बने हैं, 6,18,000 रुपए बने हैं जी। 6,18,000 पिछले 3 महीने के अंदर। अब सोच के देखो आप, मतलब आधे साल के अंदर 10 लाख रुपए कमा लेने हैं मैंने। ये पिछले 2 महीने की देख लो आप, पिछले 2 महीने की इनकम कितनी है, 4,35,000 रुपए है। आ रहा है पानी मुंह में। लड़की को तो बहुत जरूरत होती है पैसों की, हमें लड़के को तो जरूरत ही नहीं है। हमें कौन सा मेकअप करवाना है, ना हमें बहुत कपड़े लेने हैं, पैंट शर्ट लेनी होती है, और क्या लेना हमने। अब लड़कियों के मुंह में आया हुआ पानी है ना,
इतना पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए। देखो, ये देखो जी, लोगों की जितनी सैलरी होती है ना जॉब में, 10,000, 11,000 तो टैक्स कटवा दिया मैंने इस महीने। 10,990 रुपये तो टैक्स कट गया। ये 2,08,000 रुपये अकाउंट में आएंगे 15 तारीख को। समझ रहे हो? आपके अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आए, कैसे लगेगा? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ना मेरे बच्चे हैं। मैं तो खर्चा ही नहीं है कोई, तो वेला ही हूँ मैं। हर महीने 2 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे हैं देखो। पिछले महीने भी तो, अभी इस महीने तो और ज्यादा आएंगे। सर देखकर ही खुशी हो रही है। और रोहित जी, देखकर ही खुशी मत मनाओ, आपको पैसे कमाने हैं। देख के ही खुशी मत हो जाओ। तो, बाकी देखो जी, फ्यूचर आपका सेम है। आपके देखो, आपके अपलाइन से कौन सा पैसा नहीं कमा रहे? मंजली जी मैनेजर है, ममता जी मैनेजर है, सोनम जी मैनेजर है, अचमन जी मैनेजर है। आपको इतने सारे लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं। आपका सेम फ्यूचर है जी, अच्छे से बिजनेस करिए। घर वालों ने आपको जो भी दिया वो घर वालों का है। पर आज अपनी मेहनत पे अगर आप लोग पैसा कमा रहे हो ना, जितने लोगों की सरकारी नौकरी में सैलरी होती है ना, उतने मैं अपने घर वालों को दे रहा हूँ। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है जी? तो ये अपना फ्यूचर लेकर आइए। तो टारगेट सेट करो, अंदर आग लगाओ अपने। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, टिक के नहीं बैठोगे। तो आपको मैंने जो बोला, 10-11 तारीख तक फर्स्ट ऑर्डर करवाइए, 15 तारीख तक अपने 3-3 नोवस कस्टमर बना लो, कुछ भी करके। ठीक है जी? बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आपको अच्छे से काम करें, नॉलेज लेके बिजनेस करिए। कुछ में वीडियोस जो है वो अपडेट करवानी है आपकी, वो अपडेट थोड़ा सा करवाते हैं, मैं करता हूँ बात, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अच्छे से सीनियर के साथ मिलकर काम करिए अच्छे से, ठीक है? बाकी चलो जी, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू सो मच। ओके जी।